ये क्या होगा सर? कोई नहीं, बहुत आप बहुत धन्यवाद करते सर, रहिए। आपने इस प्लेटफॉर्म पर लाए। मैं कितना खुशनसीब व्यक्ति हूँ आज के डेट में। जो जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, कितने खुशनसीब हैं वो, जिनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिल रहा है। उसमें से मैं ही एक बाई प्रोफेशन, जैसा कि बताया साथियों सर ने कि बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूं मैं। तो ठीक है, मैं BMS MD डॉक्टर हूँ। एक छोटा सा प्रोफाइल है, वो तो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस सिस्टम में आने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए कि हम इस सिस्टम में कैसे आए। तो सबसे पहला जो आभार व्यक्त करूंगा हमारे अपलाइन सीरीज में जो है मिस्टर रविंद्र कुमार सिंह जी को, जो हमारे यहाँ से ही रहते हैं, हमारे पुराने बचपन के मित्र भी रह चुके हैं, जिन्होंने जो है भरत कुमार राय जी, थैंक यू वेरी मच सर। आप जहां भी हो आपको सत सत प्रणाम करना चाहूंगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद हमारी बात सुन पा रहे होंगे। तो भरत कुमार जी के साथ में जो है रविंद्र कुमार जी आए और जो है इस सिस्टम में लाया उन्होंने। तीसरा जो हमारे अपोजिट में है, उसके बाद में हमारी मुलाकात जो है जितेंद्र शर्मा जी से हुई, उनको भी हाथ जोड़कर नमन करना चाहूंगा। और हमारे मेंटर गुरु, अब क्या बताएं इनके बारे में, शब्द कम पड़ जाती है बताने के लिए कि हम किस शब्दों से सर को नवाजे। सो आर के दास सर, हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और गुडायम सी। सो आज कई दिनों से सक्सेस जर्नी चल रही है। बहुत लोग आए भी और सभी के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। उसी तरह से हमारे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रही है। और मैं बात करूं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री बिफोर IMC। हाँ, थोड़ा सा मैं इस विषय पर चर्चा करना भी चाहूंगा। बेसिकली मैं हमारा जो जन्मभूमि है वो बिहार से बिलोंग करता हूं मैं। अब कर्म भूमि तो हमारा पता नहीं, दिल्ली, हरियाणा और अपना कई जगह मैं जो है बंगलोर, कई जगह मैंने वर्क किया है, काम किया है। एट ए टाइम मैं जो है रेजिडेंशियल जो है हमारा दिल्ली में ही है, नरेला में। और जो है हरियाणा में एक सोनीपत के छोटी सी जगह है कुंडली, सिंघू बॉर्डर के पास में हमारी आज 20-22 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ और हमारी यहाँ क्लिनिक है। सो दोस्तों, मैं बात करूंगा अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बिफोर IMC। तो मैं बेसिकली एक काम परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। घर में 3 भाई, एक बहन है हमारे, तो उनमें सबसे छोटे में हूँ। तो लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं घर में, लेकिन किसी ने जो है गवर्नमेंट जॉब या कोई बड़े पोस्ट पर नहीं है। सच्चाई है, हमारे पिताजी जो है किसान रह चुके थे। और मैं बात करूं अपनी शिक्षा दीक्षा की, तो मैं रेगुलर शुरू से स्ट्रगल लाइफ ही रहा, क्योंकि आम फैमिली से बिलोंग करता था। तो इतनी अच्छी बैकग्राउंड भी नहीं थी कि जिसके बलबूते एकदम से जो है कोई अच्छे यूनिवर्सिटी, कोई अच्छे कॉलेज में अपना एजुकेशन लूं। तो आम शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, उसके बाद में 10th तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं आया सासाराम, एक जगह है बिहार में, वहां पर आया, अपना +2 की जो है ISC की वहां कंप्लीट किया। उसके बाद में BSc मैंने किया पटना में, फिर चला गया पटना से तैयारी किया हमने मेडिकल का। तो वहां से भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, बहुत मुश्किल से जो है एक बार जो है PMT का टेस्ट मैंने पास किया। उसमें आया, लिस्ट में नाम आ गया, वेटिंग लिस्ट में आया। अब वेटिंग लिस्ट जब क्लियर हुआ तो वो अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर स्टेट में जो है ट्रांसफर कर दिया, और वो था इम्फाल, स्टेट ऑफ मणिपुर। गवर्नमेंट आर वेरी बैड। मैं गया, एडमिशन लिया, आफ्टर MBBS में एडमिशन हुआ। आफ्टर 6 मंथ वहां करने के बाद में खुद बखुद पता नहीं क्या ऐसा फतूर दिमाग में आया, कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, दैट इज। सो वहां से मैं छोड़ दिया, उस MBBS को छोड़ दिया। इम्फाल में एडमिशन था जो है, वहां छोड़ने के बाद में वहां से मैं चला गया देहरादून। उत्तराखंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उधर मैं पता किया तो वहां पर जो हम MBBS छोड़कर गए थे, उधर BMS में हमें एडमिशन मिला। अब देखिए हमारी बदकिस्मती ये रही कि जिस कॉलेज में हमारी एडमिशन ली गई BMS की, उस कॉलेज का एफिलिएशन उस साल का था ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इस बात का हम लोग अननोन थे।
बहुत ज्यादा अब समझिए उस टाइम में बहुत ज्यादा सर्च रिसर्च नहीं किया और ठीक है जी हो जाएगा जी ये फीस है ये डोनेशन है बहुत सारे प्रॉब्लम आई हमारे साथ में। सब जैसे तैसे करके मैंने किया भी 3-4 साल तक वहाँ पूरा कोर्स किया। वो लास्ट ईयर में पता चला कि इसका एप्लीकेशन उस जो है साल का नहीं था। आप समझिए क्या गुजरा होगा। और बैकग्राउंड भी ऐसा ही था कि हमारे बहुत सारे नहीं थे बैकग्राउंड भी, चलिए कहीं प्राइवेट में सेक्टर में अपना एडमिशन करा दे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई आम लोगों के साथ। जैसे फिर चूंकि मैं थियोरेटिकली पढ़ाई तो कर लिया सब कुछ, अब प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए मैंने जो है हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, कई हॉस्पिटल में ज्वाइन किया हमने। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ अर्निंग होना शुरू हुआ और उसी दौरान मैंने फिर से दोबारा लास्ट में जो है RGUHS राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर से मैंने BAMS MD करी। उसके बाद में हिसार में हरियाणा में एक हिसार जगह है बीके न्यूरो के ट्रामा रिसर्च हॉस्पिटल, वहां PMOशिप 2.5-3 साल तक किया मैंने। और कविता चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी मैं कई साल तक चलाया। बहुत सारे हॉस्पिटल में अपना एक्सपीरियंस हमने लिया। क्योंकि अब तो हमने डिग्री ले लिया था BAMS का। दिल्ली CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा। यस, इतना एक्सपीरियंस लिया था दोस्तों, इतना एक्सपीरियंस लिया, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। यहाँ तक कि मैंने सर्जरी का काम सीखा, हाइड्रोसिल हर्निया, पायल्स फेस्टुला, बंध्याकरण, ट्यूमर मसारकोली, इन सभी चीज का ऑपरेशन भी करने में सफलता प्राप्त किया। और हम तकरीबन आज लगभग 20-22 साल हो गए क्लिनिक को। इस दौरान 8-10 साल तक खूब मैंने पीछे ऑपरेट वगैरह किया, सब कुछ अच्छा चलने लगा। जब क्लिनिक अपना ओपन किया तो अब 18-20 सालों से प्रैक्टिस करते करते सब कुछ एवरीथिंग ओके। यहाँ से अपने घर पे बिहार में अपना घर मकान बने, सब कुछ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये नेटवर्किंग की बात आती है और IMC की बात आती है दोस्तों। इसमें अब मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा अपने बात को IMC के बारे में कि IMC में मैं कैसे आया और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और IMC हमें क्यों अच्छा लगा, इसके बारे में हम बात शेयर करेंगे आप लोगों से। सो अभी रिसेंटली 3 साल पहले, सिर्फ 3 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 2017 की बात है, जैसा कि बताया हमने कि जो है रविंदर जी और हमारे भरत कुमार राय जी, ग्रेट पर्सन, वो आए, वन टाइम आए मेरे पास में और बताने लगे, बताए कि सर ऐसा ऐसा बात है। हमने कहा जी मुझे तो टाइम ही नहीं लगता। और रियलिटी में बॉस अपने क्लिनिक से एकदम टाइम नहीं, क्यों? क्योंकि एक और क्लिनिक हमने डाल रखी थी। 15-18 सालों से हमारे साथ में हमारे रहते थे, स्टाफ रहते थे, उनके बदौलत एक और क्लिनिक डाल दी थी, वहां भी टाइम देना होता था, पुराने वाले क्लिनिक पर भी टाइम देना होता था। बहुत बिजी, बहुत पैसे की बात नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक जो BAMS MD डॉक्टर्स हैं उसके लिए पैसे कमाने मतलब नहीं है। अच्छा हो जाती थी, पता है सभी लोगों को ये पीछे क्या क्या बीमारियां आती रहती हैं, इधर डेंगू वगैरह चला, क्या क्या चला। यस, हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि BAMS आयुर्वेदा चार्ज होने के बावजूद भी हमने जो एक्सपीरियंस लिया बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, वो सिर्फ एलोपैथ मेडिसिन में लिया और एलोपैथ मेडिसिन से ही हमने ट्रीटमेंट जो है 18-20 साल से करते रहे। यस, क्योंकि ठीक है थ्योरी पढ़ाया किया, प्रैक्टिकली हमने आयुर्वेद से नहीं किया, जानकारी तो नॉलेज तो थी, और ना हमने तलाशा कि कोई ऐसी कंपनी रेजिडेंस मिल जाए जिसके प्रोडक्ट से हम जो है अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करें और उनका रिजल्ट आए। तो इस तरह से कोई हमारा सब विषय दिमाग में नहीं था। अच्छा कमाई हो रही थी, अच्छी पेशेंट ठीक ठाक हो रहे थे, ठीक है, एलोपैथ मेडिसिन थी। अब बात आती है जब आए तो हमें ज्वाइन करा दिए। अब क्योंकि मैं तो प्रतिष्ठा में पड़ गया, हमारे मित्र जो है रविंदर कुमार सिंह जी आ गए थे साथ में, भरत जी से इतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, बट वो तो रविंदर जी तो ज्वाइन करा के चले गए। उसके बाद में अब बारी आती है कैसे बताएं भरत कुमार राय जी के लिए, जहां भी हैं अगर हमारी बात सुन रहे होंगे तो हमारी प्रणाम स्वीकार करें, बहुत बहुत नमन सर। और ये ऐसा एक रिलेशन हमारे साथ में बिल्ड कर दिया कि ये लाइफ टाइम रिलेशन हो गई। सो आई प्राउड फील करता हूँ, सबके 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 ऐसा ही अपलाइन मिले। यस, ग्रेट। ये अपलाइन डाउनलाइन, ये नेटवर्किंग, ये MLM, ये पता नहीं क्या कथा कहानी, इट मीन हमें कुछ पता नहीं था। आप लोग समझ पा रहे हो दोस्तों, एक डॉक्टर को क्या जरूरत पड़ी है, इतना बिजी लाइफ,
यस, नाइट का सर्विस दिया करता था मैं, पेशेंट एडमिट होते थे हमारे पास में, यस, नाइट में यही हॉस्पिटल में ही रह जाना। हाँ, मैंने बहुत सारे बिजी व्यस्त जिंदगी में चलते रहा, ये कुछ, अब तो आईडी लग गई, अब बेसिकली हम शांत पड़ गए। ठीक है जी, आईडी लग गई, ना कोई डेमो वगैरह, ना ही कोई नेटवर्किंग वगैरह जी, आदमी ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे आपको, क्योंकि वो देख रहे थे कि अरे डॉक्टर साहब तो इतना बिजी व्यक्ति है कि ये तो करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे नहीं। लेकिन धन्य है भरत कुमार राय जी, जिन्होंने अपने काबिलियत के बलबूते, और उन्होंने न पता कसम खा ली थी कि नहीं, सर को अपने सिस्टम में लाना है तो बेहतर तरीके से लाना है, और वो लगातार हमारे प्रयत्नरत रहते रहे कि नहीं सर, आप ना 2-4 लोगों को इकट्ठा कीजिए, हम आएंगे। हम कि सर हमारे बस की बात नहीं है इकट्ठा करना, और हमारे पास इतनी समय नहीं है। बोले चलो जी ठीक है, 1 महीने बीत गए। अब 1 महीने बीतने के बाद में सेकेंड मंथ में क्या होता है कि रविंदर जी पीछे पड़ गए कि सर आप, एक मीटिंग है, और थैंक्स बोलूंगा अपने ही टीम से गगन सिंह जमोरिया जी को, जो जेएनके से बिलोंग करते हैं, उनका सिद्धि हर्बल जो है चेंडे पे उनका प्रोग्राम था, और वो आए हुए थे। सो उनके मीटिंग में अटेंड करने के लिए, नहीं सर आपको आना ही पड़ेगा, आने पड़ेगा, रविंदर जी बहुत मतलब रिक्वेस्ट किया उन्होंने। तो समय निकाल करके हम, और हमारे साथ एक और एसोसिएट है हमारे, तो हम चले गए, दोनों व्यक्ति वहां गए, देखा, सुना, कुछ अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ड्रेस कोड में नहीं थे, फ्रेशर लोग थे, और इनकी जो एक्टिविटी हमने देखी, कहते थे 5वीं क्लास पास है, जैसे भी हो, तो इनकी एक्टिविटी कुछ अजीबोगरीब सा लगा। हम कमाल है यार, ये व्यक्ति ऐसे इस तरह से, तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं आया। हाँ, बशर्ते मैं वहां पर जब गया तो वहां से 2-3 चीजें लाया मैं। एक, शायद सर्दी सा के समय था, जनवरी माह लगभग हो रहा होगा, या दिसंबर, ऐसा ही कुछ था। तो मैं वहां से लेकर आया, च्यवनप्राश लाया, पेस्ट लाया, कुछ 2-4 सामान हम वहां से लेकर आए, ज्यादा नहीं लाए दोस्तों। लेकर के आ गए, वो बिल वगैरह किए होंगे, हमारे पास तो कोई वो नहीं था, एप्लीकेशन वगैरह, ऐसा कुछ एक्टिविटी ही नहीं थी। अब मैं नेक्स्ट मंथ जो देख पा रहा हूँ, एक बार मैसेज आया, अब तो उस टाइप के नहीं मैसेज आता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन, 34 रुपये 50 पैसे। ओ ग्रेट, मैं बड़ा शौक में हुआ कि यार गजब, तो वही आईएमसी से आया हुआ है, 34 रुपये 50 पैसे। मन मन में सोचा मैं कि यार ये कंपनी तो अच्छी है, देखो हमारा 10 रुपये हुआ तो आ तो गया, क्योंकि पहले से हमने कोई कंपनी नहीं किया था, इसलिए हमें कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि इस तरह से पैसे भी आते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों। फिर होता क्या है, चलिए वो तो आ गया, फिर हम पूरा महीना चुप शांत बैठ गए, तो चलो अच्छा है, अच्छा है। अब चूंकि हम तो किसी को बता नहीं सकते, हमें तो कुछ आता ही नहीं था इस सिस्टम के बारे में। अब बेसिकली क्या हुआ कि अब भारत सर का आवागमन हमारे पास शुरू हो गया कि सर 2-4 आदमी को देख लीजिए। हम कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम उनको अवॉइड करते रहे। हमारे पास एक और स्टाफ रहता था, मिस्टर नीरज कुमार जी को अगेन थैंक्स बोलूंगा, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया है इस सिस्टम में, अपने को भी कोऑपरेट किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया है, बहुत सारे मैनेज किया है उन्होंने। सो अब आना जाना तो लगा रहा उनका, लेकिन हमने कोई इस तरह के उनको वो नहीं किया कि भाई ऐसा कर लो, हम 2-4 आदमी देते हैं जी, किसी को कुछ नहीं। इसके बाद में होता क्या है, अब उस सेकेंड थर्ड मंथ में क्या हुआ, बेसिकली उस समय मेरे ख्याल से हमारे कंपनी के एमडी सत्यम भाटिया सर शायद दिल्ली में रामजस स्कूल में आए हुए थे। यस, उस मीटिंग को अटेंड कराने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट, भरत सर का भी फोन आना शुरू हो गया, क्योंकि हम तो इतना ज्यादा वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी हमारी। रविंदर जी का फोन आना शुरू हो गया, नहीं सर आपको आना ही पड़ेगा। और मैं उस समय सीजन का समय, गर्मियों का टाइम, प्रत्येक दिन का समझिए जो 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से इनकम हो रही है पर डे का सीजनों में।
अब बड़ा प्रतिष्ठा में पड़ गए, और तो और अब उनकी मिसेज भी हमारे पीछे पड़ गए कि नहीं सर आपको तो आना ही पड़ेगा, अब आपके दोस्त के सवाल है और साथ में हमने भी बता दिया आपको, तो आपको आना पड़ेगा। क्या करें दोस्तों, जानना पड़ा, गए। और वो मीटिंग बेसिकली हमारे गुरुदेव आर.के. दास सर भी उपस्थित थे, सभी लोग, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे, वहां जो मैं देखा, यस, अब देखिए हर व्यक्ति को अलग अलग चीज पसंद होती है, किसी को भीड़ पसंद होती है, किसी को ड्रेस पसंद होती है, किसी को जो भी एक्साइट जो भी है, यस, हम लाख किसी को कहे सुने उससे मतलब नहीं है, बट वहां जो मैंने देखा तेरी गजब, ऐसा क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं था, कोई मीटिंग वगैरह अटेंड किया नहीं था, कोई एमएलए या कोई भी कंपनी का मैंने कभी मीटिंग ही नहीं अटेंड किया था, सच्चाई यही है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने उतना गैदरिंग, इतने गैदरिंग के साथ देखा, अच्छे अच्छे लेडीजें वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, लोग भी एकदम स्मार्ट, मतलब उनके होता है ना बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, अब सीख गया वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। देन मैंने देखा गजब, अरे इनको ये स्मार्ट, इतना हैंडसम कोई ऑफिसर है, इनको क्या जरूरत है ये तुलसी बाबा बनने की या तुलसी का काम करने के लिए। यस, गजब, वहां से बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा, वहां वहां से हमारी जो है नजरिया चेंज हो गई, हम की नहीं अच्छी चीज है, अरे चीज तो अच्छी है लेकिन अपने को तो कुछ आता ही नहीं, करेंगे क्या। फिर आने के बाद चुप, अब 4 महीने के बाद में आफ्टर 4 मंथ दोस्तों हमारे साथ में जो बीता, उसकी आप बीती कहानी मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। और वो आप बीती कहानी क्या हुई, अब मैं आकर के समझा, आयुर्वेद को पर ध्यान दिया, वही जो सबको मैं इन 3-4 सालों से बताते आ रहा हूं। यस, हर मीटिंग में एक ही बात हमारी होती है, 85% डिजीज ड्यू टू टॉक्सिन। यस, तो भाई वो टॉक्सिन तो हमारे साथ में भी है, हाँ हमारे साथ भी वो टॉक्सिन है। अब वो टॉक्सिन हमारे साथ में है तो तकलीफ तो हमें भी देगी, और उसी दरमियान हमारे साथ में एक बड़ी घटना घटी कि वो टॉक्सिन बम्बारमेंट किया और हमारे को बहुत सारे तकलीफ में डाल दिया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी की शिकायत हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गई, यहां तक कि गाल ब्लाडर में स्टोन भी हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंटेड, ओहो क्या बात है। मतलब परमात्मा ना करे ऐसी पीड़ाएं किसी को मिले, और परमात्मा की देन है, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर सभी के मैं दोबारा अगेन प्रणाम करूंगा कि उनके माध्यम से जो सिस्टम में लाए, आज 3-4 सालों में न जाने हजारों हजार लोगों को यस इस बम्बारमेंट से, इस टॉक्सिन से हमने निजात दिलाया। यस, तो हमें हुआ क्या, बेसिकली अपना भी कुछ कलाकारी किया, एलोपैथ मेडिसिन का, ये खा ले वो खा ले, टेस्ट वगैरह कराया, बात बनी नहीं बनी। तो हमारे साथ में मिस्टर देवेंद्र पाल जी थे, उन्होंने जो है हमारी हालत देख करके अपनी गाड़ी से जो है नरेला जो है एक हॉस्पिटल से बहुत बड़ा, वहां लेकर गए, डॉक्टर से अच्छी परिचय भी थी, उन्होंने बताया कि सर आपको तो एडमिट होना पड़ेगा 8-10 दिन के लिए। हम कहते सर एडमिट नहीं कीजिए, कुछ दवाइयां लिख दीजिए। दवाई बड़ी मुश्किल से लिखा, उन्हें 15 दिन की दवाई लिखी, लेकर आया, 5 दिन खाया उन एलोपैथ दवाई को, बट उससे कोई 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा और हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। कोई बीपी में फर्क नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंटेज, लहर जलन, परेशान, क्लिनिक भी समझिए क्लिनिक पर जाने के लायक नहीं रह रहे। गजब, अब हमारी समझ से एकदम परे हो चुका। और ये सिस्टम के बारे में चूंकि कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया नहीं था सर ने कि एलोवेरा हमारे शरीर पर ऐसे काम करती है, हिमालयन बेरी होता है, फेस मॉर्निंग होता है, ये सब ये कौन सा जानवर है कुछ पता नहीं था, अगर हमें बताया गया था। बेसिकली सच्चाई है, अब है हमने जो है हॉस्पिटल से दवाई लाया, काम नहीं किया, और नहीं काम किया उसके बाद में हमें याद आया कि सर बता रहे थे कि आयुर्वेदिक की दवाइयां जो होती है वो बहुत अच्छी होती है सर, आप अपने क्लिनिक पर अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि ठीक है जी, जरूरत पड़ेगी तो हम, और कई कंपनियों को जो ट्रेडिशनल मार्केट की आयुर्वेद कंपनियां हैं उनकी भी दवाइयां वगैरह आती थी, हम चलो ठीक है सर।
सो हमने सर को, भरत सर को कॉल किया हम कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना चाहिए। क्योंकि उनका क्या अनुभव था, उन्होंने भिड़ते बताया कि सर्विस कर लो। बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, इस सब से मैं अनजान था क्योंकि एलोपैथ मेडिसिन में वो करता था, प्रैक्टिस करता था। तो फिर बोले नहीं सर, एक काम कीजिए, आप ना एक डॉक्टर का नंबर दे रहा हूँ, उस डॉक्टर से आप मिले, कॉल कीजिए, वो आपको बता देंगे, सजेस्ट करेंगे। यस, और वो डॉक्टर संदीप यादव जी का नंबर दिया उन्होंने, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने, दोस्तों आज भी उस फार्मूला, वो उनका दिया हुआ फार्मूला, यस, तो उन्होंने भी वीकर के साथ में बोला सर आप, मैंने बताया कि मैं डॉक्टर बीके शर्मा बोल रहा हूँ और ऐसी ऐसी बात है हमारे साथ में, बड़ा मैं परेशान हूँ, तो डॉक्टर साहब सर्विस कर लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। हम कहे अच्छा, हम क्योंकि सर क्यों मजाक कर रहे हो, कोई मेडिसिन वगैरह बता दो ताकि मैं कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो गिने चुने उन्होंने जो है एलोवेरा, फ्रेश मॉर्निंग, हर्बल इरिनोर, व्हीट ग्रास, कुछ इसे 5-4 दवाइयां ही बताई। बोले कि सर इसको आप शुरू करें और लगातार 3 महीने तक करना है। अब होता क्या है सर, कहाँ मिलेगा, फोन किया सोनीपत मिलेगा, सोनीपत गया, लेकर के आया दवाई को, घर पे लेकर गया। बेसिकली हमारी मिसेज हाउसवाइफ है, उन्होंने जो पटोरे देखे तो समझिए बस क्या हुआ, उसकी कहानी को मैं कहना नहीं, बयां नहीं करना चाहूंगा। एकदम जो है फायर हो गई कि आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अब हम ऐसा बात कहें तो हमने थोड़ा कमेंट किया कि मेरे पास थोड़ा सा पैसे की इकोनॉमिकली प्रॉब्लम चल रही है, देख लेंगे, अभी इस दवाई को खा के देखते हैं। अब पता नहीं है गुल्लक वगैरह की सिस्टम जो चलती है नीति, वो भर के रखे हुए थे, उठा के सामने पटक दी उन्होंने कि लीजिए। अब उसमें से निकाला गया तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 30-35 हजार रुपए निकल गए। बोले इतना पैसे ले जाइए, जहां भी जाना है, दिल्ली चले जाइए, फलाने जगह चले जाइए। हम कि चलो अब दवाई ले ही आए हैं तो एक बार खा के देख लेते हैं। दोस्तों क्या बताऊं, क्या नाम दूं इस आईएमसी का, दूसरा नाम क्या दूं, ये तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है। बाद बाकी मैंने उस दवाई को खाना शुरू किया और हर तीसरे दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज मैं 50% ठीक हूं। इस तरह से घटते घटते यकीन माने 12 से 15 दिन जाते जाते हमारा बेसिकली जीबी स्टोन, गाल ब्लैडर की स्टोन निकलती नहीं है और हमारी भी नहीं निकली है। बस कहाँ गया गाल ब्लैडर का पेन जो है, दर्द था, बीपी कहाँ गई, एब्डोमिनल डिस्टेंटेड, लहर जलन कहाँ गई, कुछ पता नहीं सर। वाह ग्रेट, बच्चे भी घर में, मिसेज भी घर में बड़ी प्रसन्न की, ये तो दवाई बड़ा अच्छा काम किया आपको। हम कि यार अब तो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल जो है सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, आई एम फिट फॉर अ स्टेटमेंट, बिल्कुल। बट दवाई को हमने छोड़ा नहीं और ठीक 18वां दिन हमने सर को कॉल किया, सर इसका स्टोर कैसे लगता है, सीधा मैंने ऐसे ही बात किया। हम कि सर इसका स्टोर कैसे लगता है, तो सर 1,10,000 में स्टोर लगता है, 10,000 कंपनी को जाती है और 1 लाख का माल आपको लाना पड़ेगा स्टोर में। हम कि ठीक है जी, पाटलिपुत्र क्लिनिक नाम से हमारा बड़ा मशहूर क्लिनिक है, दोनों क्लिनिक पाटलिपुत्र के नाम से ही। हमने कहा कि चलिए पाटलिपुत्र हर्बल इंडिया के नाम से जो है एक स्टोर डाल लेते हैं। तो सर लेट तो करने वाले थे नहीं, जैसा कि आप सभी लोग एसोसिएट हैं, सभी लीडर्स हैं, जानते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई एसोसिएट अगर आज के डेट में कह दे कि जी सर हमको स्टोर डालना है, बाय गॉड मैं तो झारखंड चला जाऊंगा, इस टाइम गाड़ी पकड़ लूंगा अगर वहां से कोई कॉल आ जाए तो। ये तो दिल्ली की बात थी, सर ने लेट नहीं किया और जो है आ गए एकदम फौरन, आधा पौना घंटा के अंदर में, 1.5 घंटे के अंदर अंदर स्कूटी से आ गए। बोले सर ऐसा ऐसा बात है कि जी कितने दिन में प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो जी ये 3 दिन का प्रोसेस है, लगभग ये पूरा हो जाएगा। हम कि चलिए ठीक है, जैसा भी रहेगा वो बता दे। तो हमने कहा कि जैसा क्या रहेगा पेमेंट बताइए, पैसे बताया उन्होंने, पैसे बोले 1,10,000। हम कि ठीक है जी ये डन, तो 10,000 पहले दे दें ताकि कंपनी भेजा सके, सब कुछ अभी
तीसरा दिन माल भी उठाने के लिए सर को बुलाया, वहां से माल ला गया। अब हमारी कहानी पलटी आईएमसी की। अब सामान तो आ गया, माल तो 1,10,000 में स्टोर लग रही थी, लेकिन हमने माल और एक्स्ट्रा लिया। यस, क्योंकि अरे इतना बढ़िया काम, अब ले तो आए, अब ले आने के बाद में किसको सर्विस किया जाए, बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा अनुभव आयुर्वेद में इतना था नहीं। अब क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम। अब सर को मैं क्या बताऊं, भरत सर को जितना भी उनके लिए कहूं वो शब्द कम पड़ेंगे। अपलाइन, यस, इस सिस्टम में आकर के एक भाषा हमने सीखा, अपलाइन। अपलाइन क्या होती है? तो अपलाइन का असली जो मकसद है, यस, वो हमारे अपलाइन ने हमें अपलाइन बना दिया। हमारे अपलाइन ने हमें अपलाइन बना दिया, और ऐसा अपलाइन, यस, आज मैं प्राउड फील करता हूं अपने अपलाइन पर। उसी तरह हमारे जो लव लाइन है, डाउन लाइन है, लाइफ लाइन है, वो भी आज हमारे ऊपर गर्व करते हैं। यस, भरपूर कोशिश करता हूं उनको जो है उनके शिखर तक पहुंचाने में, जितना भी मदद हो सकता है वो सब कुछ करता हूं। जब शुरुआत हुई, सब कुछ हुआ, बहुत सारी बातें हुई, आने लगे 2-4, 10, 20, 30, 40 ऐसे लोगों को, फिर हमको थोड़ा इंटरेस्ट लगने लगा, हमकी अच्छी बात है, और फिर जो है धीरे 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 सुपरस्टार बन गए। अब मैं आईएमसी में आने के बाद में जो आ तो गए, पूरी तरह से लगभग आ गए। अब समस्या, मैं डॉक्टर, वो भी ग्रेजुएट डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। अब सर ने कहा जी आपको तो ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। अब ड्रेस कोड, अब ये कौन सा आफत आ गई। अब ड्रेस कोड, टी शर्ट जब पहली बार मैंने धारण किया तो दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम आई हमारे साथ, बहुत चैलेंज में आईएमसी। हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, चैलेंज इन आईएमसी हुई सर, प्रॉब्लम हुई। हाँ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि उसको झेला ना जा सके। यस, ऐसी प्रॉब्लम, टी शर्ट पहन लिए। अब बेसिकली जहां हम रहते हैं ये ग्रामीण इलाका है, लोकलों की बस्ती है, जाट भाइयों की बस्ती है। यस, अरे डॉक्टर क्या कर लिया, तरह तरह के मतलब कमेंट जो है आना शुरू हो गया, अरे क्या पहन लिया, हम कि भाई तो पहन लिया तो पहन। और हम को बेसिकली जो हम इस सिस्टम को ज्वाइन किए, वो बाय प्रोडक्ट किया, अपने ऊपर जो इस्तेमाल किया, जो हमको बेनिफिट हुआ उसके माध्यम से किया। और तब के बाद लगातार मीटिंग हमारे सर ने बहुत सारी, बहुत एक अचूक बात बताई। उस बात को आप सभी लोग गांठ बांधे दोस्तों। उन्होंने बताई, सर आप बहुत एजुकेशन है आपके पास में, आपने आईएससी बीएससी किया है, बीएमएस किया है, एमडी किया है, बहुत सारे एजुकेशन है, आप अपने उस एजुकेशन को एक अलग फोल्डर में रखें और आप एक दूसरी फोल्डर बनाए इस आईएमसी बिजनेस का। यस दोस्त, मैं तब से लेकर मीटिंग ट्रेनिंग, यस, मैंने सीखने पर इतना ज्यादा जोर दे दिया कि मैं अपना क्लिनिक को धीरे धीरे जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो लोग हमें भी अवॉइड करना शुरू किए, सर आप क्या चीजें फंस गए, ये कहां चक्कर में पड़ गए। सो धीरे धीरे टीम बनती गई, टीम बनाते आज हमारे साथ में अप्रोक्सीमेटली 6,500 की टीम हो चुकी है सर। यस, जिसमें कुछ लीडर्स हैं हमारे, जिसमें कुछ लीडर्स हैं ऐसे बहुत ग्रेट लीडर्स हैं हमारे बीच में, जो है देवेंद्र पाल जी, राजीव दहिया जी, ये सब डेडिकेट लीडर हैं। सुरेश कुमार जी, मिस्टर आरके मेहता जी, यस, मिस्टर लता मेहता, मिस्टर लता मेहता, वशिष्ठ यादव जी, आशीष कुमार सुमन जी, अनिल पासवान जी, डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा जी झारखंड से है, डॉक्टर सुजीत झा जी हैं हमारे, पवन मिश्रा जी, ग्रेट लीडर, ऋषभ राज जी, रविशंकर जी, जो है नीरज जी, सुनीता देवी जी, नरेश तिवारी जी, पप्पू जी नजफगढ़ से हैं हमारे, त्रिलोकी सिंह जी जो हमारे डीडी होल्डर भी हैं, और नमोनाथ जी। ये बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं हमारे बीच जिन्होंने मतलब इतना कोऑपरेशन किया। उनके माध्यम से इनके भी टीम में 1,000 2,000 लोग हैं सर,
और आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इन सभी हमारे लव लाइन, हमारे लाइफ लाइन को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इनके माध्यम से मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, चेयरमैन लेवल है मेरा इस सिस्टम में, जहां भी हूं, जैसे भी हूं, सब जो है ये लाइफ लाइन का देन है, जिन लोगों को हमने, जिन एसोसिएटों का नाम बताया। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा लगा सर। मैं 18-20 सालों से डॉक्टरी में था। मैं अपने स्टेट का, अपने राज्य का कोई हिल स्टेशन नहीं जा पाया। कभी मैंने नैनीताल नहीं गया, कभी मैंने डलहौजी नहीं गया, लाइफ में गया था मैं, कभी शिमला नहीं गया था, कभी मैं मनाली नहीं गया था। यस ग्रेट। आज इस सिस्टम के देन है जो इतने सारे जगह घूमने के बावजूद, पिछले वर्ष की बात करूं मैं, तो मैं जो है थाईलैंड का भी टूर अचीव किया दोस्तों। अचीवमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट, गजब अचीवमेंट इन 3 साल के अंदर। पिछले साल कोरोना काल के अंदर मैंने 5 महीने के अंदर पेंटा मिलेनियर में 6 लाख प्लस का इनकम लिया दोस्तों। गजब। क्या चाहिए? टॉप मॉडल सेंट्रो कार मेरे पास, एचएफ डिलक्स बाइक मेरे पास, ये आईएमसी के दिन है। आरओ प्यूरिफायर कैंट कंपनी की गिफ्ट में आया, अप्रोक्सीमेटली 35,000 समथिंग कुछ का। एयर प्यूरिफायर गिफ्ट में आया। क्या चाहिए सर 3 साल में? गजब अचीवमेंट। धीरे धीरे करके हमने जो है अपने लेवल को ब्रेक करते गया और चेयरमैन लेवल पर एट ए टाइम है। हम भरपूर कोशिश करते हैं और जो एक्साइटमेंट, बहुत कुछ सिखाया। हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे जितेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने रफ्तार एकेडमी नाम का जो है बहादुरगढ़ में इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, और हम यहाँ से लोगों को ले लेकर जा करके वहां ज्वाइन कराते गए, सिखाया कुछ लोगों को, जिन एसोसिएट, जो जिन लाइन को हमने आपको रूबरू कराया नाम से, यस, सबको मैंने लेकर के जा करके उनको ट्रेनिंग दिलाना, लेना जाना, लाना जाना। यस, थैंक्स जितेंद्र शर्मा जी। हाथ जोड़कर मैंने आपको भी, आपने बहुत हमारे साथ में कोऑपरेट किया है और बहुत कुछ ट्रेनिंग दिया है। और दूसरा ट्रेनिंग हमारे ग्रेट गुरु कहिए, हम सभी का ग्रेट गुरु है, लेकिन हमारे स्पेशल है। यस, हम बहुत बड़ा फॉलोवर है सर का। सो सर ने सक्सेस क्लब नाम का एक जो है दिल्ली में अपने राजीव नगर में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसको भी 7 बजे। बेसिकली मैं डॉक्टर होने के नाते हमारा थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अलग रहा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैं विश्वास का थोड़ा सा, बेसिकली मैं डॉक्टरी में हूँ, लेट सवेर हो जाता है 12 बजे, 11-12 बजे तो मैं घर पे पहुंचना, तो 1 बजे सोना, तो जाहिर सी बात है कि मॉर्निंग में लेट होना। तो मैं 9 बजे वाले ट्रेन में से था, लेकिन सर का जब से मीटिंग ये सक्सेस क्लब का, और सक्सेस क्लब का देन है कि जो मैं आज 2 शब्द बोल पा रहा हूं आप लोग के बीच। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट डॉक्टर। हाथ जोड़कर आपको नमन। और हम कैसे बताएं, कैसे आभार प्रकट करें, बट अगर मौका मिला तो जरूर हम आभार प्रकट करेंगे। सो थैंक्स। और इतनी एक्साइटमेंट आई सर, इतनी एक्साइटमेंट आई हम लोग के बीच में, हमारे साथ में खास तौर से इतनी एक्साइटमेंट आई कि जिसका कोई हद नहीं। बहुत सारे चीज जो है हमने किया, और हमें पता है बहुत सारे चीज सीखा सर। क्या क्या बयां करें, उसके लिए समय कम पड़ जाएगा। और जो एक्साइटमेंट है, जो सीखा, हमें बताया गया, बहुत सारे चीज बताया गया, जिसमें एक बातें हैं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को पता है कि एक दिन उसे एक कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। यस, ग्रेट। तो उसको पता होता है, पतंग को पता होता है कि एक दिन हमें कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छूकर दिखाना है। यस, गजब। दोस्तों, हम आज जितने भी 80-85 100 लोग सुन रहे हैं अगर हमारी बातों को, तो आप सभी को आभार प्रकट करूंगा कि आप लोग इतने शांतिपूर्वक और हमारी बातों को सुन पा रहे हैं।
और एक ये जो हमने स्लोगन बताया आपको कि पतंग को पता है कि एक दिन उसने कचरे के डब्बे में जाने हैं, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाने हैं। यस बोस, शक वाली बात नहीं है सर, एक कड़वा सच्चाई है। यस, हम सभी को एक दिन जाना है। यस, मिट्टी के साथ मिलना है, बट उससे पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाले अपने लोग तो याद करे साथ में यस कितने लोग याद करेंगे हम लोगों को, इस बात से हम लोग को अवगत रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्यों याद करें। सो बहुत सारी बातें हैं और मैं किसी प्रकार से कोई लीडरशिप पर बात नहीं करूंगा, लीडरशिप पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं, बशर्ते चैलेंज की बात कर रहे थे, ये हमारा चैलेंज था आईएमसी में कुछ, उसको हमने फुलफिल किया और फुलफिल करने के बाद एक बार और सिखाया गया दोस्तों, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। क्यों ऐसा होता है? कोई अगर झुककर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है। यस, और कोई अकड़ कर चल रहा है तो समझ लीजिए वो नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, ऐसा मानना है लोगों को। यस, तो अभी जरूरत है हम सभी लोगों को झुककर चलने की, अकड़ कर न चले। यस, जितना हम झुककर चलेंगे, यस, इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारी बातें हैं, समय भी होने को हो रहा है। अब चलते चलते मैं कुछ चर्चा करूंगा। लाइफ चेंजिंग आईएमसी, यस, हाँ, अपने आप को मैं यस धन्य समझता हूं कि हमने अपने लाइफ को आईएमसी में आकर के इन 3 सालों के अंदर, समय ज्यादा नहीं हुआ है, इन 3 सालों के अंदर हमने अपने लाइफ को चेंज किया। अगर 3 साल में इतनी चेंजिंग हमारे अंदर आ सकती है तो आप समझे, परमात्मा अगर 10 साल बनाए रखे तो 10 साल में क्या होने वाला है सर। यस, हम सभी लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं, बहुत बेहतर करने वाले हैं। एक कहानी है छोटी सी, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि ये कहानी हमारे गुरु के गुरु जी ने बताया है मुझे, शायद आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली क्या होता है? विश्वास, सच्चाई है ये दोस्तों, यह सच्चाई है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है यस कि यहाँ पर अपनी लाइफ को बदला जा सकता है, विश्वास नहीं होता है। सब ठीक है, मीटिंग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, प्रोडक्ट घर में यूज कर रहे हैं, यह भी अच्छी बात है, लोगों से मिलना, जितना भी मिलना जुलना हो रहा है वो भी अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, लेकिन एक अटूट विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को इस आईएमसी सिस्टम पर कि हम यहाँ पर अगर दिल से इस सिस्टम को बिल्ड करें, दिल से इस काम को करें तो हमारे अंदर भी चेंजिंग आ सकती है। नहीं कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं। यस, तो उस पर एक छोटी सी कहानी है, जैसा कि बताया हमने, जहां से सीखा हमने, जिन्होंने सिखाया मुझे। तो बेसिकली होता क्या है कि रात में एक व्यक्ति के सपने में एक महात्मा जी आते हैं और वो महात्मा जी उस व्यक्ति को बताते हैं सपने में आकर के कि बेटा आपको क्या करना है कि सुबह के टाइम में जो है एक सांप नजर आएगा आपको, सुबह के टाइम में एक सांप नजर आएगा, उसको आपको पकड़ लेना है। अगर उस सांप को आप पकड़ लेते हो
जितना दूर से पकड़ोगे यस वो सोना हो जाएगा। यस, जितने दूर पकड़ोगे उतना सोना हो जाएगा उस सांप को पकड़ने में। रात में सपना देखता रहा, सुबह के समय में सपने देखता रहा कि सांप चारों तरफ घूमेगा और उसको पकड़ना है, जहां से पकड़ लोगे वो आकाशवाणी हुई, सब कुछ हुआ, वो महात्मा जी ने बताया उनको। यस, वह व्यक्ति सुबह में जैसे ही आंख खुलती है उठकर बैठता है तो सामने एक बड़ा सा सांप ही दिखाई दे देता है। गजब, अब उनकी तो हवा टाइट, अब करे क्या? अब वो सांप इनके बेड के चारों तरफ घूमना शुरू करते हैं और ये है सो घबरा रहे हैं, लेकिन वो बातें याद है इनको कि अरे अभी अभी तो महात्मा जी ने मुझे बताया कि सांप को पकड़ोगे वहां से सोना हो जाएगा। यस, अब सांप बेचारे चक्कर काट रहे हैं, यहां तक कि उनके जो है पैर के ऊपर से गुजर रहे हैं। वो सांप तो इसीलिए आया ही था कि वो पकड़ेगा और वो सोना होगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं पकड़ते हैं और सांप पुनः दोबारा जाकर बिल में जाना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। अब आधा जो सांप के आधा जो भाग था वो अंदर चला जाता है, जाते जाते इतना सोचा अब तो अंदर चला ही गया, अब तो नहीं काटेगा, देखते हैं पकड़ ही लेते हैं। अब इनको उठते उठते बिल तक जाते जाते उनके हाथ में एक छोटी सी पुछड़ी पकड़ाई, जब घूमेगा तो पुछड़ी पकड़ाई और जैसी पुछड़ी पकड़े डरते डरते पकड़े, अरे ये तो सोना हो गया। गजब, अरे ये तो सोना हो गया, अरे तेरी के जैर हो, काश हम इसको पकड़ लिए होते। दोस्तों, मैं एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर, अपने लाइफ का हमने भी एक्सपीरियंस लिया है। अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स ओल्ड हो चुका होगा, प्लस है, 45 प्लस है। हमने भी अपने लाइफ का तजुर्बा एक्सपीरियंस लिया है, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिया है दोस्तों। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि इस तरह की घटना ना होने दें कि बाद में सिर्फ काश रह जाए। काश नहीं रहने दीजिए दोस्तों, अगर काश रह जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। यस, काश मत रहने दीजिए कि काश हमने भी आईएमसी कर लिया होता, ऐसा मत नहीं है। 100 हैं, 100 लोग हैं, 80-85 100 लोग हैं, बशर्ते अगर 100 लोग में 50% लोग को भी अगर हमारी बातों से सहमति जाहिर करते होंगे, यस बॉस पांव जमा दीजिए, पांव जमा दीजिए बॉस। जब तक पांव नहीं जमाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। अगर हम रास्ते पर आईएमसी के रास्ते पर आ गए हैं, अगर हम सभी लोग अगर आईएमसी के रास्ते पर आ गए हैं तो चलना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर हम नहीं चलेंगे तो काम चलने वाला नहीं है, चलना पड़ेगा। चलते रहेंगे तो मंजिल पर तो पहुंच ही जाएंगे, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो ऐसी नौबत ना लाया जाए जिससे हम सभी लोग को कोई तरह की परेशानी हो। इसको कंटिन्यू करें, दिल से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक छोटी सी कहानी और आपको सुनाता हूं, क्योंकि समय होने को हो रहा है। कहानी क्या है, सुने होंगे आप सभी लोग, सुने होंगे। इसका निचोड़ समझिए, इस कहानी का निचोड़। कथा कहानी बहुत है सर, आज के डेट में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं, मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे लंबे इवेंट्स हैं, इतने लंबे उनका कथा कहानी है, सभी किसी न किसी का स्ट्रगल लाइफ से ही गुजरे हुए हैं। यस, अब उसका अपना अपना तरीका है बताने का, कोई बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। हम जैसे व्यक्ति बाय प्रोफेशन डॉक्टर, इतना ज्यादा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं, और जितना भी बोल रहा हूँ ये भरत जी को दोबारा अगेन, जितेंद्र सर को दोबारा अगेन हाथ जोड़कर मतलब कैसे बताओ, आभार प्रकट करते हैं। और हमारे ग्रेट गुरु दास सर, यस,
बीच में हमारे हम सभी के मेंटर, हमारे सभी के अपलाइन, ग्रेट अपलाइन प्रेम सर, यस, उनसे भी हमने बीच बीच में जो है बहुत सारे मशवरा लिए। बहुत सारी कथा कहानी है, झारखंड जाए, अपना कानपुर जाना, इधर जाना, उधर जाना, बहुत सारी कहानी है। ताल कटोरा स्टेडियम में जो है 9 इको बुक कर करके मैं जो है लोगों को, जैसे लड़के को बारात निकालते हैं उस तरह से बारात निकाला। यस दोस्तों, करना पड़ेगा, ये चैलेंज आएगी, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगी, इसको फेस करना पड़ेगा। और हमने फेस किया, और शायद हमने फेस किया, इसी का जो है देन है, जो आज इन 3 सालों में जो हमने अचीवमेंट आप सभी को बताया, वो आज उसी के बदौलत है। तो हमने पीछे एक कथा बताया, कहानी बताया छोटा सा विश्वास के ऊपर। तो विश्वास, यस, अटल विश्वास, विश्वास नहीं, अटल विश्वास। यस, जब तक हम लोग अटल विश्वास नहीं करेंगे तब तक जो है काम नहीं चल। अटल विश्वास करना है दोस्तों, अटल विश्वास करना है, और भरोसा करना है। सब कुछ भगवान के भरोसे न छोड़ दीजिए। और जो इस सिस्टम में जो व्यक्ति ऐसा मानना है मेरा, और हमारे को सिखाया भी गया, यस, ये गॉड गिफ्टेड बिजनेस है। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे, और वो भगवान कृष्ण के असीम भक्त थे, असीम भक्त। यस, उनके आदेश पर खाना पीना सब कुछ रहना, उनका जो भी लाइफ स्टाइल होता था भगवान कृष्ण के आदेश पर होता था। बेसिकली उस गांव में एक बार बाढ़ आती है, बहुत तगड़ी वाली बाढ़ आती है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। सब नौके पर बच्चे परिवार फैमिली को लेकर भग रहे होते हैं। सभी उस रास्ते से जाने वाले नौके वो महात्मा जी के कुटिया से गुजरते हैं और बोलते हैं, महात्मा जी आइए बैठ जाइए, चलते हैं। पानी घुटना होता है, पानी कमर तक होता है, पानी छाती तक होता है, और जैसे जैसे पानी की रफ्तार बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, कोई ना कोई नौका वाले उधर से आते हैं, महात्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि महात्मा जी आइए और बैठ जाइए। दोस्तों, महात्मा जी नहीं बैठते हैं, नहीं मानते हैं उनकी बातों को, कहते हैं नहीं, भगवान कृष्ण आएंगे और मुझे बचा लेंगे, भगवान कृष्ण आएंगे मुझे बचा लेंगे। हर बार हर लोगों के साथ यही शब्द वो दोहराते चले गए। अब पानी गर्दन आ गई, तो दूर से नौका वाले ने देखा, अरे महात्मा जी के कुटिया में लगता है महात्मा जी हैं। वो भागे भागे बेचारे आए, महात्मा जी आओ, बैठ जाओ, बच जाओगे। नहीं नहीं, वो भगवान कृष्ण आएंगे, बचा लेंगे। दोस्तों, और आप सभी लोग को पता होगा इस बारे में कि जब पानी सिर से ऊपर हो जाती है तो क्या होता होगा, और क्या होता है आप सभी लोग अवगत हैं, सभी लोग लीडर हैं। यस, और वो क्या होते हैं, सर से पानी ऊपर गया तो गए तो ऊपर गए वहां। यस, अरे प्रभु, हमने आपको इतना सेवा किया, इतना सब कुछ किया, आपके आदेश पर सब काम करता गया, मैं आपको इतना आराध्या किया, आपने मुझे बचाने तक नहीं आए, अभी कितने सारे काम कर लेते हैं, हमें कल्याण करने थे लोगों को। यस, बोले कल्याण भाई, ये जो 4, 5, 7 बार जो नौके आपके पास गुजरे और सभी ने बताया कि बैठ जाओ बाबा, महात्मा जी बैठ जाओ, गुरु जी बैठ जाओ, लेकिन आपने तो किसी की बात नहीं मानी। अब क्या मैं सुदर्शन चक्र लेकर के आता तब उसे पहचानते कि मैं भगवान कृष्ण हूं। यस, बस इस बात का भी निचोड़ क्या निकलता है आप लोग सभी लोग अंदाज लगा चुके होंगे। यस, सो हमने भरोसा करनी है, बिना भरोसा के कुछ बात नहीं बनेगी। यस, सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। तो ये गॉड गिफ्टेड बिजनेस है दोस्तों, गॉड गिफ्टेड बिजनेस है। इसको जितना हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं उतना हम लोगों ने करना चाहिए। कथा कहानी बहुत सारी है, लेकिन इनका कथा कहानी से कुछ नहीं होने का। और टाइम के हिसाब से मैं लास्ट में एक बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा।
लाख दलदल हो, दलदल लाख हो, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख